पूरी लोकेशन को आपको बताऊं तो ये लोकेशन है दिल्ली रोड, जो पूरे मेरठ को अंदर से कनेक्ट करती है, मेरठ के शहर को, और बाहर ये NH58 को कनेक्ट करती है। NH58 वही NH58 है जो हरिद्वार और दिल्ली के बीच में बनाया गया है, मेन हाईवे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और ये स्थिति है, हमारे ऊपर भी अभी छींट लग जाती, ये गड्ढों की स्थिति है। और ये गड्ढे दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, गड्ढे को देखिए क्या मस्त गड्ढे हैं, ये प्रॉपर गड्ढे दिखाइए। और ये गड्ढों की स्थिति है, ये बहुत अच्छे स्पेस टेक्नोलॉजी के गड्ढे हैं। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी मून का मतलब चांद का पूरा सर्वे कर रहे हैं। म्यूजिक ये रोड को सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 महीने हुए निर्माणित करे हुए। हमारे देश के कॉन्ट्रैक्टर वर्तमान के समय में ऐसे हैं कि रोड बनाओगे ज़्यादा अच्छी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीछे आप लाइव अभी देख सकते थे कि एक बाइक वाले ने गड्ढे होने की वजह से एकदम ब्रेक मारे। तो यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं, डेली यहाँ पर एक आधा एक्सीडेंट होता है। तो क्या दिक्कत क्या है? ये देश है हमारा, यहाँ पर इतनी 125 करोड़ की आबादी है, अगर डेली एक्सीडेंट होंगे, एक आधा मर भी जाएगा, थोड़ी पॉपुलेशन कम हो रही है। वर्तमान के समय में जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे देश में, वो बहुत अच्छे हैं। वो कार्य ऐसा करते हैं कि उनको 1 साल के अंदर अंदर दोबारा उस कॉन्ट्रैक्टर की याद आ जाती है। रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टायर को डाल। अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियां सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। नमस्कार दोस्तों, जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सीरीज़ है उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम आए हैं दिल्ली रोड पर। आप सबको दिखाने का प्रयास करेंगे जो श्री 108 प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्पेस टेक्नोलॉजी की जो रोड बनाई गई है। पूरी लोकेशन को आपको बताऊं तो ये लोकेशन है दिल्ली रोड, जो पूरे मेरठ को अंदर से कनेक्ट करती है, मेरठ के शहर को, और बाहर ये NH58 को कनेक्ट करती है। NH58 वही NH58 है जो हरिद्वार और दिल्ली के बीच में बनाया गया है, मेन हाईवे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और ये स्थिति है, हमारे ऊपर भी अभी छींट लग जाती, ये गड्ढों की स्थिति है। और ये गड्ढे दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, गड्ढे को देखिए क्या मस्त गड्ढे हैं, ये प्रॉपर गड्ढे दिखाइए। और ये गड्ढों की स्थिति है, ये बहुत अच्छे स्पेस टेक्नोलॉजी के गड्ढे हैं। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी मून का मतलब चांद का पूरा सर्वे कर रहे हैं। चांद का सर्वे करने के बाद ये हमें रोड मिल रही है। गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है, ना उनके मंत्रियों की है, ना योगी आदित्यनाथ जी की है। ये पूरी की पूरी जो गलती है वो हम सबकी है कि हम उस स्पेस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप सबको समझाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी से निर्माणित करी हुई रोड को हम दिखाएंगे। और सबसे खास बात आपको और मैं बताऊं तो शायद आपको थोड़ा आश्चर्य हो, शायद नहीं भी हो, वो ये है कि ये जो पूरी रोड है, ये रोड को सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 महीने हुए निर्माणित करे हुए। हमारे देश के कॉन्ट्रैक्टर वर्तमान के समय में ऐसे हैं कि रोड बनाओगे ज़्यादा अच्छी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीछे आप लाइव अभी देख सकते थे कि एक बाइक वाले ने गड्ढे होने की वजह से एकदम ब्रेक मारे। तो यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं, डेली यहाँ पर एक आधा एक्सीडेंट होता है। तो क्या दिक्कत क्या है? ये देश है हमारा, यहाँ पर इतनी 125 करोड़ की आबादी है, अगर डेली एक्सीडेंट होंगे, एक आधा मर भी जाएगा, थोड़ी पॉपुलेशन कम हो रही है। अगर हम सोचें, लॉन्ग विजन से सोचें, माननीय प्रधानमंत्री के जो विजन है वो पॉपुलेशन, ये गड्ढे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ये पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर रही है। हमारी पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल कर रही है? जैसे उस भाई ने ब्रेक मारे, पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो, ट्रक आ रहा हो, तो उस भाई के ऊपर चढ़ जाती। अब उस भाई के ऊपर वो गाड़ी और ट्रक चढ़ जाएगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, वो बेचारा चला जाएगा भगवान के पास, या जहाँ मर्जी जाना है उसको, जहाँ भी ऊपर वाला बुला ले या नीचे वाला बुला ले। तो ये बहुत अच्छा है, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और इसका मैं आप सबको कहूँगा, आपको सबको इसका स्वागत करना चाहिए। बहरहाल हम बात करेंगे दोबारा कॉन्ट्रैक्टर्स की। वर्तमान के समय में जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे देश में, वो बहुत अच्छे हैं। वो कार्य ऐसा करते हैं कि उनको 1 साल के अंदर अंदर दोबारा उस कॉन्ट्रैक्टर की याद आ जाती है, नेताओं को भी और हम सबको। तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर को पहले स्पेस टेक्नोलॉजी, पहले मेरे ख्याल से चांद पर भेजा जाता होगा देखने के लिए कि कितने गहरे गहरे गड्ढे करे जाएं। ये केवल और केवल मेरठ की स्थिति नहीं है, वर्तमान के समय में पूरे देश की यही हाल है। स्पेस टेक्नोलॉजी से निर्माणित करी हुई रोड हमारे सामने हमें देखने को मिल रही है। बाकी हम इस पूरी रोड का आपको सर्वे करके दिखाएंगे। आगे हम आपको जगह जगह आपको पूरी रोड दिखाएंगे। शताब्दी नगर है,
शताब्दी नगर का रैपिड स्टेशन वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो रैपिड स्टेशन है। तो रैपिड आ चुकी है, ये रैपिड के पुल के नीचे ही खड़े हैं हम। पर आम जो लोग हैं, आम जो जनमानस है, वो रैपिड में तो ट्रैवल नहीं करेगा, इधर उधर जाना होगा। तो ये मेन जो मेरठ को कनेक्ट करने वाली रोड का आपको पूरा हम दिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो हमारा हाजमा भी ठीक करती है और हमें हमारी पॉपुलेशन भी कंट्रोल करती है। बाकी आपको आगे लेके चलते हैं। पूरी रोड पर स्थिति ये है कि हमें इस तरीके के गड्ढे पूरी रोड पर दिख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये रोड केवल और केवल बने हुए इनको 8-9 महीने के करीब हुआ है, और 8-9 महीनों पे ये हाल है हमारे देश का कि इस तरीके के गड्ढे, एक बार गड्ढा दिखाइएगा, ये पूरा गड्ढा ऑलमोस्ट इस तरीके का पूरी रोड पर इसी तरीके के गड्ढे हैं जो देखने को हमें मिल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरठ में गड्ढे हैं, गड्ढे में मेरठ है, ये आज ढूंढना मुश्किल हो चुका है। और किसी भी नेता को, किसी भी मंत्रियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, हर किसी को पॉलिटिक्स करनी है। और ऐसे गड्ढे में कितनी समस्याएं लोगों को आती होंगी, बारिश की वजह से नहीं, वैसे भी गड्ढे होने ही नहीं चाहिए रोड पर स्पेस टेक्नोलॉजी का कमाल है, स्पेस टेक्नोलॉजी हम झेल रहे हैं। बाकी चलते हैं आपको अगली लोकेशन पर लेकर, हम धीरे धीरे आपको लेकर चलते हैं आगे, और आगे जितने भी और गड्ढे हैं वो दिखाने का प्रयास रहेगा। अब आप आए हैं इसी रोड पर, हम आगे चलते हुए आ रहे सर्वे करते हुए, और हमें एक और बड़ा प्यारा गड्ढा दिखाई दिया है। डिवाइडर से इस तरफ है पर गड्ढा है, और सबसे खास बात क्या है कि कॉलेज है, देवनागरी कॉलेज है, जो पॉलिटेक्निक का होता है, पॉलिटेक्निक का एक कॉलेज बताया जाता है। इसके जस्ट सामने, पॉलिटेक्निक कॉलेज के जस्ट सामने इतना बड़ा गड्ढा, तो हमें एक और स्पेस टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा नमूना दिखाई दिया। थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइएगा कि किस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी का नमूना हमें दिल्ली रोड पर दिखाई दे रहा है। तो ये है स्पेस टेक्नोलॉजी, अद्भुत स्पेस टेक्नोलॉजी। कूड़ा का पूरा गड्ढा यहाँ पे भी दिखाई दिया। कूड़ा एक तरह दिखाइएगा कि किस तरीके से कूड़े का आरंभ है, मेरठ कूड़ेदान बनता जा रहा है, और उस कूड़ेदान पर किसी का ध्यान नहीं है शायद, यहाँ के मंत्रियों का और ना ही नेताओं का, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। स्पेस टेक्नोलॉजी से गड्ढों का इस्तेमाल हमारे देश में चल रहा है। ये भी मतलब मेन रोड है, और ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये रोड वो है जो अभी जस्ट बनी है। ये स्थिति है जो रोड अभी बनाई जाती है, उनकी ये स्थिति है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस रोड को बने हुए। धन्य है कॉन्ट्रैक्टर और धन्य है जो नेता बनवाने वाला है कि इतनी जल्दी इस पर गड्ढे हो चुका है कि तारकुल ही सीधा डाल दिया था क्या। और ये भी यहाँ पर भी पूरा साइडों में भी पानी भरना, मतलब रोड नहीं बना हो तो कम से कम एटलीस्ट साइडों में पानी तो ना भरे, पूरी निर्माण करते हुए चीज़ें होनी चाहिए। पर स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप क्या ही बोल सकते हैं। तो ये पूरी रोड पर है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा दिल्ली रोड का एंड है, इससे आगे भी हम दिखा सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हमने काफ़ी हद तक पूरी दिल्ली रोड को कवर करा है, और उस रोड को कवर करा है जो रोड जस्ट अभी कुछ समय पहले ही निर्मित हुई है, थोड़े दिन पहले ही बनाई गई है, उसको हमने कवर करने की कोशिश करी है। ये पूरा प्रॉपर स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी रोड बनाई गई है, और ये भी एक नमूना हमें दिखाई दिया स्पेस टेक्नोलॉजी का, इसलिए हम रुके हैं यहाँ पे। अभी आपको और आगे दिखाएंगे जो गगोल रोड है, गगोल रोड की तरफ ये पूरा का पूरा आपको नमूना दिखाएंगे। आ जाइए गगोल रोड की तरफ, आपको दिखाएं पूरा नमूना कि किस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर भी करा गया है। और उस स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनाई जा रही है, तो उन रोड का नमूना हम आपको दिखाएं। कितना बढ़िया लग रहा है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरा रोड ये भी निर्माण हुआ है, जगह जगह गड्ढे। और ये स्वाभाविक है, मेरठ है, बट मेरठ के होने के बाद भी ये स्थिति है आज भी कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री 108 प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई है, वो बहुत ही रोचक है हमारे लिए। हम सब उसको देखकर मतलब खुश हैं, सब उत्साहित हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के। जैसे आप रोडों पर चलते हैं, आपका हाजमा ठीक ना हो तो वो हाजमा भी ठीक हो सकता है। स्पेस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये भी हमें देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट पूरी रोड पर इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं जो लगता है कि शायद चांद जो है वो बड़े ही मतलब ऊपर से ही चांद का सर्वे बहुत अच्छे से किया गया है, और पूरी कोशिश की गई है कि चांद का सर्वे करके पूरी रोड को बनाया जाए। वही हम आपको दिखाएंगे कि ये पूरी रोड जो है वो चांद से प्रेरित होकर, चांद में जैसे इतने गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, थोड़ा नीचे को दिखाइएगा, पूरे के पूरे गहरे गड्ढे, कम से कम ये भी काफ़ी गहरा गड्ढा होगा। और ये रोड पता नहीं कितने दिन पहले और कब कैसे बनाई गई होगी, पता नहीं इस रोड को बनाने का कब नंबर आया होगा। ये लोकेशन जो है, लोकेशन आपको बता दूं, इधर से आप जाइए, पूरा पुल है जो दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। इस तरफ आप निकलेंगे पूरा दिल्ली निकल जाएंगे, और
और ये दिल्ली की मेन लोकेशन, दिल्ली की तरफ ये दिल्ली रोड है और हम दिल्ली रोड का पूरा सर्वे कर रहे हैं। पर हम दिल्ली रोड से जो है पुल के साइड में को रास्ता जा रहा है इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हज़ारों लोगों का रोज़ का डेली का आगमन है, रोज़ डेली लोग जाते हैं, हज़ारों लोग। और ये स्थिति है इस गड्ढे की, थोड़ा ये गड्ढा दिखाइए, ये स्थिति है इस पूरे गड्ढे की। ये पूरा गड्ढा कम से कम होगा काफ़ी गहरा और इसमें हर ये बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, पर गड्ढा तो रहता ही है, बारिश ने थोड़ा ना गड्ढा कर दिया है, पर ये पूरा पानी भर रखा है इसमें और ये होगा काफ़ी गहरा गड्ढा। और ये स्थिति है, ट्रैफिक काफ़ी लगता है गड्ढों की वजह से, गड्ढों की वजह से ट्रैफिक लगने की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। और ये स्थिति है, ये भी काफ़ी अच्छा स्पेस टेक्नोलॉजी का नमूना है जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देख रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के अनेकों नमूने हम देखते आए हैं और ये भी एक बहुत अच्छा नमूना है। गड्ढों के आसपास से लोग निकलना पसंद करते हैं, पता नहीं लोग गड्ढों के अंदर से क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी का लुत्फ़ हम सब उठा रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा स्पेस टेक्नोलॉजी हमें मिली है और उसका हमें सबको स्वागत करना चाहिए, हमें स्पेस टेक्नोलॉजी इसका मज़ा लेना चाहिए। ये पूरी रोड है और आगे भी काफ़ी सारे गड्ढे हैं, आगे भी हम दिखाएंगे, आगे भी काफ़ी सारे गड्ढे हैं। मतलब गड्ढा और मेरठ दोनों एक दूसरे के प्रायवाची हो चुके हैं। जहाँ पर मेरठ है वो गड्ढा भी गड्ढा होगा और मेरठ दोनों एक दूसरे के प्रायवाची ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मेरठ में गड्ढे ना हो ऐसा संभव नहीं है और गड्ढे में मेरठ ना हो ऐसा भी संभव नहीं है। दोनों ये अलग अलग बातें लग रही हैं पर हैं एक जैसी। जगह जगह गड्ढा एक ऐसा हो चुका है कि मेरठ गड्ढों के बिना इम्पॉसिबल है आज के समय। उम्मीद करेंगे आपको हमारी सीरीज़ पूरी पसंद आ रही होगी। स्पेस टेक्नोलॉजी से जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर जो रोड बनाई जा रही है उनका हम आपको कार्यक्रम दिखा रहे हैं। बाकी आपका क्या मानना है इस पूरे के पूरे विषय के ऊपर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें।